नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, मैं हूँ पायल और आप देख रहे हैं लाइफ विद पायल ब्लॉग। आज हम एक ऐसे सच की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप एक महिला हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिए। कई बार थोड़ा सख्त होना ज़रूरी होता है, लेकिन ये दुनिया हमेशा अच्छी लड़कियों की नहीं बल्कि समझदार और आत्मसम्मान रखने वाली महिलाओं की कद्र करती है, जो ना कहना जानती है, अपनी बात सम्मान से रखना जानती है और अपने लिए खड़ी होना जानती है, वही जीवन में आगे बढ़ती है। आज में इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कभी कभी थोड़ा सख्त होना बदतमीज़ी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी होती है। तो आइए एक कप चाय लेकर आराम से बैठिए और इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज की बात हर उस महिला के लिए है जो अब अपनी खुशी और सम्मान के साथ जीना चाहती है। अक्सर कहा जाता है कि एक औरत को हमेशा शांत रहना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कहते हैं कि एक औरत को समय आने पर ना कहना भी आना चाहिए। कई बार हमारे मन में डर होता है कि अगर हमने किसी बात से मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर हमने अपनी बात रखी तो कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। लेकिन सच ये है कि अगर आप हर बार दूसरों के लिए सुलझती रहेंगी तो एक दिन खुद की खुशी और अपनी पहचान भूल जाएंगी। आप दिन भर घर और परिवार के लिए काम करती हैं, सबकी पसंद का ध्यान रखती हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुशी क्या है? कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपका मन ठीक नहीं था, फिर भी आपने मुस्कुराकर सबका काम किया, क्योंकि आपको लगा कि सब खुश रहें, बस यही काफ़ी है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप खुद को भी महत्व दें। याद रखिए, जो इंसान हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, लोग अक्सर उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी समझ लेते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। लाइफ विद पायल ब्लॉग के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सख्त होना गलत नहीं है, गलत है अपने आत्मसम्मान को बार बार भूल जाना। नंबर 1, हर समय बहुत अच्छी बनना भी सही नहीं है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि अच्छी लड़की वही होती है जो कभी बहस नहीं करती, सबकी बात मान लेती है और हमेशा दूसरों की खुशी का ध्यान रखती है। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि हर समय दूसरों के लिए जीते जीते कहीं हम खुद को ही ना खो दें। अगर आप हर बार हाँ कहती रहेंगी तो धीरे धीरे लोग आपकी मेहनत को आपकी ज़िम्मेदारी समझने लगेंगे। सोचिए, आप सुबह से रात तक पूरे घर का काम करती हैं, परिवार का ध्यान रखती हैं, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं, लेकिन क्या हर बार आपकी मेहनत की सराहना होती है? क्या कोई हर दिन आपके त्याग और मेहनत के लिए आपका ध्यान रखता है? नंबर 2, सख्त होने का सही मतलब समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सख्त होना मतलब गुस्सा वाला या बदतमीज़ होना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सख्त होने का मतलब है अपनी सीमाएं तय करना। इसका मतलब है कि आप जानती हैं कि कब हाँ कहना है और कब ना। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे कहें आप पहले जैसी नहीं रही, तो मुस्कुराइए और सोचिए कि शायद अब आपने खुद को महत्व देना शुरू कर दिया है। जो लोग पहले आपकी हर बात का फ़ायदा उठाते थे, उन्हें अब आपका बदला हुआ व्यवहार सख्त लगेगा, लेकिन सच तो ये है कि यह बदलाव नहीं, आपकी समझदारी है। अब आप बिना झुके मुस्कुराने के अपनी बात साफ साफ कहना सीख रही हैं। अगर कोई आपकी बेवजह आलोचना करे
तो हर बार मुस्कुराकर सहना ज़रूरी नहीं है। कई बार शांत रहना भी सबसे मजबूत जवाब होता है। नंबर 3, अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। हर महिला के जीवन में कुछ सीमाएं होना बहुत ज़रूरी है। पहली, भावनात्मक सीमा। हर किसी को ये अधिकार मत दीजिए कि वो आपके मुंह और आपकी खुशी को नियंत्रित करे। अगर कोई आपको हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करता है या आपका अपमान करता है तो शांति से कहिए, मुझे इस तरह की बात पसंद नहीं है, कृपया सम्मान से बात कीजिए। दूसरी, समय की सीमा। हर समय सबके लिए उपलब्ध रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए ही दौड़ती रहेंगी तो अपने लिए समय कब निकालेंगी? अपने आराम और अपनी खुशी के लिए भी समय निकालिए। ये स्वार्थ नहीं बल्कि खुद का ध्यान रखना है। तीसरी, सम्मान की सीमा। जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी से ज़्यादा जगह मत दीजिए। याद रखिए, सीमाएं बनाना बदतमीजी नहीं है, ये आत्मसम्मान की सबसे मजबूत नींव है। नंबर 4, सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दीजिए। हर किसी को खुश करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप भी एक इंसान हैं, आपको भी थकान होती है, दुख होता है, आराम की ज़रूरत होती है और कभी-कभी अपने लिए समय चाहिए होता है। अगर आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ती रहेंगी तो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगेंगी। इसीलिए जब किसी काम के लिए आपका मन ना हो तो सम्मान के साथ ना कह दीजिए। याद रखिए, ना कहना गलत नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान की पहचान है। नंबर 5, सम्मान की भी एक सीमा होती है। जितना सम्मान आप दूसरों को देती है उतना ही सम्मान खुद के लिए भी मांगिए। सम्मान मांगना कोई एहसान नहीं बल्कि आपका अधिकार है। अगर कोई बार बार आपका अपमान करता है या आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो चुप मत रहिए। कई बार चुप रहना सामने वालों को ये संकेत देता है कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अपनी बात शांति और सम्मान के साथ रखिए। आपकी आवाज़ भी उतनी ही महत्व है जितनी किसी और की। नंबर 6, ना कहना आपको मजबूत बनाता है। बहुत सी महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है कि हमेशा सबकी बात मानो, लेकिन हर बात मान लेना समझदारी नहीं होता। सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसीलिए हाँ कहा क्योंकि आपको किसी के नाराज़ होने का डर था और बाद में आपको पछतावा हुआ। अब समय आ गया है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ साफ और सम्मान के साथ ना कहना सीखिए। याद रखिए, जब आप किसी गलत बात के लिए ना कहती हैं ना, तब आप अपने आत्मसम्मान के लिए हाँ कह रही होती है। अगर कोई कहे आप में बहुत घमंड आ गया है तो मुस्कुरा कर कहिए, नहीं, अब मैं अपने मन की शांति और अपने सम्मान की रक्षा करना सीख गई हूँ। जो लोग आपकी ना का सम्मान नहीं करते वो आपकी हाँ के भी हकदार नहीं है। दुनिया अक्सर मजबूत महिलाओं को गलत समझ लेती है। जब आप अपनी बात रखना शुरू करती हैं तो कुछ लोग कहेंगे आप पहले जैसी नहीं रही, लेकिन सच्चाई ये है कि आप बदली नहीं हैं बल्कि पहले से अधिक जागरूक और आत्मविश्वासी बन गई हैं। अब आप हर किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलती। जब आप अपने फैसले सोच समझ कर लेती हैं। अगर कोई आपको सख्त कहता है तो परेशान मत होइए। कई बार यही शक्ति आपको गलत लोगों से बचाती है। याद रखिए, मजबूत होना कोई कमी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 8, हर समय चुप रहना सही नहीं होता। अक्सर कहा जाता है कि चुप रहना सबसे अच्छा जवाब होता है। ये बात कई बार सही होती है, लेकिन हर बात नहीं। अगर कोई बार बार आपका अपमान करे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए या आपकी मेहनत को कम समझे तो वो चुप रहना सही नहीं है।
अपनी बात शांति और आत्मविश्वास के साथ रखिए। याद रखिए, आपकी चुप्पी तब तक अच्छी है जब तक वो आपकी गरिमा बनाए रखे। लेकिन अगर आपकी चुप्पी किसी को बार बार गलत व्यवहार करने का हौसला दे रही है तो बोलना ज़रूरी है। नंबर 9, सिर्फ मीठे नहीं, समझदार भी बनिए। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लड़कियों को हमेशा मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलना अच्छी बात है, लेकिन हर समय हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार रखना समझदारी नहीं है। कुछ लोग आपकी विनम्रता का गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। इसीलिए समझदारी के साथ काम लीजिए। जानिए कि कब चुप रहना है, कब अपनी बात कहनी है और कब किसी बात को वहीं ख़त्म कर देना है। समझदार महिला वही होती है जो अपनी सीमाएं पहचानती है और दूसरों को भी उसका सम्मान करना सिखाती है। नंबर 10, अपनी बात भी सुनिए। हर दिन बहुत से लोग आपको सलाह देंगे। कोई कहेगा ऐसा कीजिए, कोई कहेगा वैसा कीजिए, लेकिन सबसे ज़रूरी आवाज़ आपकी अपनी है। अपने मन की बात सुनिए। अगर आपका मन कह रहा है कि अब बहुत हो गया, तो उस आवाज़ को अनदेखा मत कीजिए। आपको भी अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। आपको भी अपने लिए जीने का अधिकार है। दूसरों की उम्मीदों के साथ साथ अपनी खुशी को भी महत्व दीजिए। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। हर इंसान आपके भले के बारे में नहीं सोचता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा आपकी कमियां निकालते हैं, आपका आत्मविश्वास कम रखते हैं और आपको हर समय दोषी महसूस कराते हैं। ऐसे लोगों को से जितना दूरी रख सके उतना अच्छा है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई और। याद रखिए, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई बार बार आपको दुख पहुंचाता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको छोटा महसूस कराता है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं, ये आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए ज़रूरी है। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपका सम्मान करते हैं, जो आपको समझते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। भावनात्मक दबाव को पहचानिए। कई बार लोग आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, मैंने आपके लिए इतना किया और आपने मेरे लिए क्या किया। ये फिर कहेंगे, आप पहले कितनी अच्छी थी, अब बहुत बदल गई हैं। ऐसे बात कई बार आपको दोषी महसूस कराने के लिए कही जाती है। इसीलिए हर बार खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या सच में मेरी गलती है या मैंने सिर्फ अपनी सीमा तय की है। अगर आपने सिर्फ अपने आत्मसम्मान की रक्षा की है तो अपराधबोध महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी की फ़ैसला आपको करना है, किसी और को नहीं। अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। घर, परिवार, बच्चे और जिम्मेदारियों के बीच महिला अक्सर खुद को भूल जाती है। अगर लोग कहें कि अब आप बहुत बदल गई हैं, तो मुस्कुरा कर कहिए, हाँ, मैं अपने सम्मान के साथ जीना सीख गई हूँ। अब आप हर किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि सही और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ रही हैं। याद रखिए, जब आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमजोरी समझने लगे तो थोड़ा सख्त होना गलत नहीं होता। ये आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ लाइफ विद पायल ब्लॉग। यहाँ हम सिर्फ घर चलाने की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और खुशहाल जीवन की भी बात करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।